राजनीति की उठापटक। कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। नमस्कार। उत्तराखंड जनादेश 2012, क्या सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है कांग्रेस में? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उनके विधायक अभी तक उज्जैन में थे, क्या उनको घुट्टी पिलाकर, संगठन की घुट्टी पिलाकर, क्या उनको यहाँ लाकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए समीकरण पैदा किए हैं? इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता श्री राजीव महेश्वरी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्री शादाब शमशी बहुत बहुत स्वागत। राजीव जी, आपसे बात करूं। राजीव जी, क्या लगता है, क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ सुलझ गया है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और ऐसे में निश्चित तौर पर जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ असंतोष रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाले उसका कोई फ़ायदा उठा लें। मेरा ये कहना है कि जो भी दिक्कत है या जो भी परेशानी है उसे परिवार के भीतर ही जो है उसका समाधान निकाल लिया जाएगा, और निकाल भी लिया गया है एक हद तक, और मैं समझता हूँ कि सब कुछ सामान्य होने की ओर है। शादाब जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो कांग्रेस के अंदर अभी खींचातानी हुई है, क्या कांग्रेस में सब कुछ व्यवस्थित हो गया है? देखिए, कांग्रेस की बात है, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। एक छोटा सा शेर याद आ जाता है मुझे कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों। अगर सब कुछ व्यवस्थित है तो फिर इतनी परेशानी किस बात की, ये झुंझलाहट किस बात की? बार बार जो गाली गलौच हो रही है, कहीं वो विजय बोगड़ा, हरीश रावत, दोनों के मुर्दाबाद के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। एक कह रहा है सरकार चलेगी नहीं, एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है सरकार चलेगी नहीं, एक कह रहा है ये भानुमति का कुनबा है, एक बड़ा नेता कह रहा है ये लचर डचर सरकार है। तो हमें तो कुछ कहने की भी आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वेट एंड वॉच की पोजीशन पे है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं। राजीव जी, ये वर्तमान परिस्थिति है बनाई हुई तो कांग्रेस ने खुद है, तो कैसे लगता है आपको, मतलब आपको कहाँ लगता है कि कांग्रेस ने सब कुछ व्यवस्थित करा है? देखिए, जहाँ तक आपने राज्यसभा के जो चुनाव की बात करी है, राज्यसभा का जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसमें विजयी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के पास अपना पूरा उसका जो है उसके लिए पूरा समर्थन है, और मैं कहूँगा पूरी संख्या है। हमारे उसमें सारे विधायक हैं, जिन इसके बाद हमारे विधायक हैं, हमारे जो समर्थन में जो हमारे निर्दलीय विधायक हैं 4, वो भी लगभग कांग्रेस माइंडेड हैं और कांग्रेस के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग, उनमें एक जो उनके बहुत ही मैं कहूँगा अहम उनके जो मेंबर हैं, उन्होंने मंत्रिपरिषद में शपथ ले लिए, वो भी हमारे साथ है। और इसके अलावा जो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करेंगे वो 5 हमारे लोकसभा के सांसद भी करेंगे। तो हमारे पास जो है पर्याप्त संख्या है, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत आसानी से इस चुनाव को जीत लेंगे। देखिए, ऐसा है जयपाल जी कि भारतीय जनता पार्टी हीन भावना से ग्रसित एक पार्टी है, हीन भावना से ग्रसित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को एक डर है, और जिसका ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को पहले दिल्ली बुलाती है और दिल्ली से फिर उज्जैन घुमाने ले जाती है, और महाकाल के दर्शन का बहाना लेती है भारतीय जनता पार्टी। आपको मौका दूंगा अभी इसमें सफाई देने का। ये क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी इतना डरती क्यों है? जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो सबको एक बहुत डर है, बहुत डर, ट्रकों में भर के जो है ले जाया जाता है। क्यों एक्सपोर्ट क्यों कर दिया जाता है? कारण क्या है? क्यों लगातार ये 2002, 2004, 2012, 30 लगातार जो है ये स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, कहावत है, कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो पाप। ये करे कांग्रेस करे तो कोई बात नहीं, कांग्रेस कुछ करी नहीं, लीजिए कांग्रेस कुछ करी नहीं। राजीव भाई बोलते तो कांग्रेस आप बताइए कांग्रेस क्या करें, हम करें। आपके नेता आप कह रहे हैं कि आपने कहा था हमें किसी की समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, आप तोड़ बट्टे सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं, समर्थन जुटाते आप लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी से
बड़ी पार्टी होकर बुरे। पहले मुझे बात करने दीजिए, पूरी कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। लोकतंत्र तो इसी को मानता है। देखिए एक बात राजीव भाई, आप बहुत मुझसे बड़े हैं, मैं बड़ी आपकी इज्जत करता हूं, बड़ा रिगार्ड करता हूं आपका, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, जिस तरह से शर्मसार किया है उत्तराखंड की आवाम को, उत्तराखंड की जनता को कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला, भानुमति का कुनबा, नेता प्रतिपक्ष भानुमति का कुनबा बता रहे हैं। जनता को परेशान करने का मतलब नहीं है, वो पारिवारिक मामला है, मतलब पारिवारिक मामला है। आप कांग्रेस पार्टी को भानुमति का कुनबा एक्सेप्ट करते हैं? आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस पार्टी भानुमति का कुनबा है। मैं नहीं समझता कोई बयान हमारे किसी नेता ने दिया। अच्छा नहीं दिया, आप सामने आप मीडिया के सामने, जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं राजीव भाई, जायज नहीं होगी बात। शादाब जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं, सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में भी ठीक नहीं है। लगातार पिछले 5 सालों में जो है पार्टी के भीतर सब ठीक है, पार्टी के भीतर झगड़ा होता रहा है। आज सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया। नहीं तो यदि ठीक है तो दिल्ली बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई, उज्जैन ले जाने की जरूरत क्या पड़ गई? और येदुरप्पा जी कर्नाटक में पाम रिजॉर्ट में क्यों ठहराया अगर भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक है? आप अगर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो उसे गलत कह दिया जाता है, गलत हो जाता है। आज शक्ति प्रदर्शन राजभवन में करते हैं। शादाब जी, आज की स्थिति तक भी अभी भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, नेता प्रतिपक्ष का नाम हमें अनाउंस करने में जो आप कह रहे हैं कि अनाउंस नहीं किया है, उसका रीजन ये है कि हम जानते हैं कि हमें नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात तो बाद में आती है, नेता प्रतिपक्ष का नाम। राजीव जी, आप यशपाल जी कैंप के काफी करीब माने जाते थे, कहाँ यशपाल जी पिछड़ गए मुख्यमंत्री की दौड़ में? कहाँ लगा आपको कि कहाँ कमी रह गई जो सोनिया गांधी ने विजय भोगना जी को तरवीज दी उनके ऊपर? देखिए, आपने माननीय यशपाल आर्य जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उस पार्टी में एक प्रवक्ता हूं और मीडिया इंचार्ज हूं। मेरा ये कहना है कि वो एक बहुत ही सौम्य और सभ्य व्यक्ति हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। और देखिए, उन्होंने उसका आप पूरी जनता के, पूरी उत्तराखंड की जनता में कहूँगा, पूरी देश की जनता, जहाँ जहाँ लोग उसे पूरे संसार में देख रहे होंगे, वे समझ रहे होंगे कि वो व्यक्ति संगठन का अध्यक्ष होने के नाते जो उनकी अपने दायित्व हैं, उनकी भली भांति जो है वो उनकी पूर्ति कर रहा है। उस माननीय यशपाल आर्य ने हमारा जो अभी पार्टी में यशपाल जी ने क्या किया, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपसे केवल ये जानना चाह रहा हूं कि कहाँ कमी रह गई थी, आपको कहाँ लगा कि यशपाल जी को तरवीज क्यों नहीं मिली, क्या कारण? देखिए, ये निर्णय हमारी हाईकमान का होता है और इस निर्णय में मैं नहीं समझता कि यदि कोई ये निर्णय हाईकमान ने लिया है तो हाईकमान ने निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोच विचार के लिया होगा। और मेरा ये कहना है उसमें यशपाल आर्य जी से भी उसमें एक जरूर अंग रहे होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष है। यदि उन्होंने ये कांग्रेस का सवाल है, ये यशपाल आर्य जी ने जो है, जो हमारी हाईकमान का निर्णय था, उसे जो है अपने सर माथे पर लिया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री एक को किसी को बनना था, आज माननीय विजय बहुगुणा जी बन गए, वो भी हमारे सम्मानित नेता हैं और माननीय यशपाल आर्य जी का उनको पूरा समर्थन है। आपके पास आ रहा हूँ शम्स जी, क्या लगता है, मतलब कांग्रेस के अंदर ये जो बीच में लड़ाई हुई मुख्यमंत्री पद को लेकर और यशपाल आर्य जी कहीं नेपथ्य में छूट गए और उनकी जगह विजय बहुगुणा जी को जो उनका नाम फाइनल हुआ है, क्या विजय बहुगुणा जी का क्या प्लस रहा और कहाँ कमी रह गई यशपाल जी के कार्य में? देखिए, कमी राजीव भाई तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनकी पार्टी का मामला है, लेकिन मैं कम से कम स्पष्ट तौर से इस बात के बारे में यशपाल भाई मैं बता दूं, उनके साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित और मुस्लिम समाज के साथ हमेशा धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी इनका इस्तेमाल तो करती है, लेकिन समय आने पर इनकी मेहनत, इनका मेहनताना इन्हें नहीं देती। उसी का शिकार यशपाल जी हुए हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की हमेशा नीति रही है, कांग्रेस ने हमेशा धोखा किया है मुस्लिम और दलित समाज के साथ। उसी का नजारा आज आपको कांग्रेस, उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी में दिख गया होगा। एक बड़े नेता को जिसने झक मारी, 5 साल खाक छानी, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। और जहां मुसलमान एक तरफा होके जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेशा सपोर्ट किया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कैबिनेट में जगह तक नहीं दी गई मुसलमान मुस्लिम समाज को। धोखा करती है कांग्रेस। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बनने के लिए या बनाए जाने के लिए या ना बनाए जाने के लिए यशपाल आर्य जी के विषय में से अलग हटकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनकी बात का एक जवाब देना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कभी भी
अल्पसंख्यकों का या दलितों का या पिछड़ों का क्यों नहीं बनाया? कभी शोषण नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आज भी जो राज्य सरकार है उत्तराखंड की, उसको सबसे बड़ा बजट जो है मैं कहूँगा ट्राइबल सब प्लान और एससीपी में देती है, ठीक है। और बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी एक धनराशि उनके विकास के लिए केंद्र सरकार अपनी केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से देती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 5 साल में राज्य सरकार थी, इनसे पूछे कि इन्होंने दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, ऑन रिकॉर्ड क्या किया है बताएं। मैं कहूंगा कि उनके लिए ठीक से मदरसे नहीं खोले गए, उनके लिए वक्फ बोर्ड का गठन बहुत देर में किया गया, बहुत देर में किया गया, बहुत ज्यादा देर में किया गया। ठीक है, मुस्लिम एजुकेशन मिशन के लिए क्या किया, जहां तक उनके मुख्यमंत्री बनने की बात है, वो एक हमारी हाईकमान का फैसला था। हमारी हाईकमान ने उसमें जो निर्णय लिया है उसे पार्टी लाइन में हमारे सब नेता को स्वीकार करना है और हमारे सब नेताओं ने इसको स्वीकार किया है। माननीय यशपाल आर्य जी भी एक उसमें है और पूरे अपने जो है पूरे दमखम के साथ उनका हमारे माननीय मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक प्रश्न बहुत जिसका जवाब मिलना बाकी है, ये भी अभी हवा में फिजा में तैर रहा है। हरक सिंह रावत डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मांग कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या ये 2-3 दिन के भीतर उनकी ये मांग पूरी होने वाली है? नहीं, देखिए, डिप्टी सीएम बनाना ना बनाना ये भी हाईकमान के हाथ में है, इसमें हमारा बोलना तो बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे लेवल के जो नेता हैं वो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी फैसला होगा वो हाईकमान करेगी। हाईकमान को ये सोचना है। अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, हमने तो कभी मीडिया के माध्यम से ही हम देख रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं देखी कि माननीय हरक सिंह रावत ने कहा हो कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने स्वयं ये नहीं कहा गया, ये केवल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। अब ये एक सवाल है या नहीं है, हम इसके विषय में भी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो भी फैसला होगा हमारी हाईकमान। शादाब जी, आपने लगातार आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर कि अल्पसंख्यकों को उसने तरवीज नहीं दी, तवज्जो नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं यही आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार लगते रहे। पिछले 5 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है जिसको कि आप इस 5 साल में जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। कौन कह रहा है नहीं किया है? क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं ना आपको। हमने अल्पसंख्यक निदेशालय का गठन किया, क्यों नहीं सोचा कांग्रेस पार्टी ने? हमने कहा मुस्लिम मदरसा बोर्ड बनाया, मुस्लिम मदरसा बोर्ड का गठन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार जाने लगी, सुनिए तो सही, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आप 5 हमने मुस्लिम मदरसा बोर्ड बनाया जब सरकार जा रही थी। सुनिए तो सही, आगे आप ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन ये तो बताएंगे कि सरकार जब जा रही थी, आगे तो सुन लीजिए, सरकार जा रही थी, आप क्या क्या किया है ये तो सुन लीजिए। 4 साल कुछ नहीं किया, 4 साल तो लीजिए। आपके यहाँ कहा गया कि मुस्लिम बच्चों के लिए आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग का प्रावधान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बच्चे जो मुस्लिम बच्चे फ्री कोचिंग चाहते हैं उनके लिए आईएएस पीसीएस देहरादून में प्राग यूनिवर्सिटी में फ्री करा दिया। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा हमारा पैसा कहां से कहां आता है, कितना मुसलमानों के लिए पैसा आता है, अल्पसंख्यकों के लिए कितना पैसा आता है, इसके बारे में कम से कम हमें ये तो पता चल जाए। हमने इसलिए अल्पसंख्यक निदेशालय का डिसीजन लिया कि अल्पसंख्यक निदेशालय बनना चाहिए। इसी सवाल को आपकी तरफ मोड़ता हूं। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का एक सैद्धांतिक रूप से एक सहमति है कांग्रेस के अंदर, तो ऐसे में जो कांग्रेस का जो नवनिर्वाचित विधायक थे उनको मंत्री ना बनाया जाना, क्या ये गलत मैसेज नहीं गया इस कम्युनिटी के अंदर? नहीं, देखिए, हमारे जो एक विधायक हैं पीरान कलियर से फुरकान अहमद जी, उनको निश्चित तौर पर संसदीय सचिव बनाया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर है और सुनिए, कैबिनेट का दर्जा है उनका, संसदीय सचिव बनाया गया है। कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है। इसके अलावा लॉलीपॉप आप उसे नहीं कह सकते क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक दर्जा उनको दिया गया है। क्या उसकी शपथ माननीय राज्यपाल कराते हैं? उनको एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। उसकी शपथ कराते हैं, अगर महत्वपूर्ण है तो महामहिम राज्यपाल उसकी शपथ कराते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारा अंदरूनी मामला है उसमें हमारे छोटे भाई इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। ये कांग्रेस परिवार का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। वो चाहती है कि समाज की बातें तो इस तरीके का मैसेज देकर हमारे विधायकों को बांटे, लेकिन इनकी ये मंशा पूरी नहीं होगी। बस में अपने विधायकों को लेके बस में लेके विधायकों को ब्रेक के बाद और कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज, और कौन जीत के भी गया हार।
खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस? भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार? सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।